अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाजिल खान पिजन्स। आज दोस्तों उस्ताद वाजिद और ख़लीफ़ा माजिद भाई की छत पर मौजूद हूँ, जो कि छत उड़ती है उस्ताद जावेद कुरैशी के नाम से, और इनके दादा उस्ताद हैं उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। ठीक है, जी, ऐसी है, बेशक, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और ये छत दोस्तों हमारी लांडी कोरंगी की जान आन और बान है। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं इस वीडियो के अंदर कि ये छत पिछले 10 सालों से 10-11 सालों से लगातार चैम्पियन बनते हुए आ रही है। और बड़ी छतों पे तो सब जाते हैं, लेकिन जो हमारी दबी हुई छतें हैं, मतलब कि जो बाहर यूट्यूबर इनके पास आते नहीं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इधर भी आएँ और जो है ना शौक़ कराएँ लोगों को कि 10 साल से छत फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 3 नंबरों में रही है 10 सालों से, और चैम्पियन बनते हुए आ रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी ना कबूतरों के अंदर। पीछे आपको कबूतर नज़र भी आ रहे होंगे। तो हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं उस्ताद वाजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक। वाजिद भाई सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 साल से माशाल्लाह आप शौक़ में नंबरों में शौक़ कब से कर रहे हैं आप? शौक तो हमारा बहुत पुराना है। असल में हमारा काबली कबूतरों का शौक था। तो सही। तकरीबन कराची में हम तकरीबन कोई 12-13 साल से शौक कर रहे हैं। लेकिन कराची में हमने जो है पट्टी वालों से शौक अपना शुरू करा। सही। माशाल्लाह जो है हम तो 12-13 काबलियों में साल क्या रिज़ल्ट था आप लोगों का? काबलियों में मेरे मामू जो है सखर शेर के चैंपियन है। लगातार 15 साल वो भी जीते, 15-16 साल लगातार मामू का जीते। नाम भी ज़रा मेंशन मेरे करो। मामू उस्ताद मोहम्मद रशीद सिद्दीकी और सखर शेर के सखर डिवीज़न के उस्ताद हैं माशाल्लाह। सही। बहुत अच्छी कबूतरबाजी उन्होंने की। सखर शेर में माशाल्लाह आपके उस्ताद मेहर असगर साहब होते हैं, गज़नफ़र मेहर साहब होते हैं, गज़नफ़र मेहर साहब। गज़नफ़र मेहर सखर के बहुत बड़े उस्ताद हैं, जो कराची में भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। तो वहीं के मेरे उस्ताद मेरे मामू हैं उस्ताद मोहम्मद रशीद सिद्दीकी। उन्होंने 15-16 साल माशाल्लाह अपना लोहा मनवाया है काबली कबूतरों में। और हमने जो ये शौक़ सीखा, जो हमें शौक़ लगा, वहीं से लगा था। सही। तो हमने कराची में 12-13 साल से कबूतर रखे हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उड़ाए। लांडी कोरंगी में 10-11 साल से लगातार जीत रहे हैं। इस साल 2025 में 5वें महीने में मई के महीने में 4 कलमों में नाम दिया, और चारों कलमों में अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी। एक में फर्स्ट और 2 में सेकंड और एक में थर्ड पोजीशन हमने हासिल की माशाल्लाह। अच्छा वाजिद भाई, सबसे पहले तो आपने जैसे बताया अपना पूरा कि कहाँ से शौक़ लगा, मामू के पास से आपको शौक़ लगा, ठीक है, और शौक़ करते हुए आ रहे हो पिछले 13 साल से। उस्ताद जावेद कुरैशी साहब के खेल में कितने साल से हो? उस्ताद जावेद कुरैशी के खेल में, उनके खेल में ये छत 10 साल खुली है, जिसमें 5 साल आई थिंक मैं उनका खलीफा था। तो खलीफा वाजिद उस्ताद जावेद कुरैशी के नाम से 5 साल जीता मैं। उसके बाद फिर मैं उस्ताद बन गया, और उस्ताद से इजाज़त लेके ही उस्ताद बना था मैं अपने उस्ताद से। सही। तो अब मेरा छोटा भाई माजिद जो है उनका खलीफा है उस्ताद जावेद कुरैशी का, और पिछले 5 साल से माजिद चैम्पियन है माशाल्लाह। दोस्तों इस छत की जो मैंने आके रिसर्च की और मैं जिस मुद्दे पे पहुंचा वो ये है कि उस्ताद इन्होंने एक रखा, ठीक है, और जो ये वीडियो बनाने का मकसद, जो मेन मकसद है, मैं वीडियो बनाने इधर आया हूँ कि जो शागिर्द हर साल उस्ताद चेंज करते हैं उनका कोई रिज़ल्ट नहीं होता। एक उस्ताद पकड़ो, अच्छा पकड़ो, और उन्हीं के खेल में माशाल्लाह 10-12 साल से ये जो है ना छत उड़ा रहे हैं और 10 साल से चैम्पियन है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में इस वीडियो में ये मेरा भाई है छोटा शाजिद, और हमारे कोरंगी में माशाल्लाह रिहायशी है। हमारी इस्लाम दुआ होती रहती है। मैं उन शागिर्दों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आप कम से कम 3 साल तो किसी के खेल में रहो, 3 साल परखो कम से कम। अगर आप जल्दी करोगे, आप बोलोगे कबूतर उड़ा कर दिखा, मेरे को पहले साल में चैंपियन बना दो, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा उस्ताद क्यों ना हो, उसको आप टाइम दो। 3 साल कम से कम आप किसी उस्ताद के खेल में रहो। देखो उस्ताद की इज्जत होती है। आप एकदम आओ आगे दूसरे खेल में चले जाओ, दूसरे को छोड़ तीसरे खेल में चले जाओ, तो इस तरह क्या होता है कि ये उस्तादों के साथ अच्छा इंसाफ नहीं है मेरे हिसाब से। तो शागिर्द की भी तजलील है मेरे हिसाब से। तो कम से कम 3 साल आप एक खेल में रहो। अगर आपको वो खेल समझ में आता है 3 साल, तो फिर आप रहो, वरना फिर आपका छोड़ने का, उस उस्ताद को छोड़ के दूसरे खेल में जाने का आपका हक बनता है। देखें वाजिद भाई, मैं आपके पास आया हूँ ना, तो आपके उस्ताद के और भी शागिर्द होंगे जो 10-12 साल से होंगे, ठीक है, और उस्ताद जावेद कुरैशी और उस्ताद फारूक बंदानी साहब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। बिल्कुल ऐसे ही। उस्ताद फारूक बंदानी साहब को अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब तो वो इस दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन दोस्तों वो भी हाजी साहब के मेन मतलब बंदे थे, और ये इस वक्त उस्ताद जावेद कुरैशी साहब के मेन बंदे।
और भी आपके पीर भाई होंगे जो 10 सालों से होंगे, उनका कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। हाँ, ठीक है, बंदा मेहनत खुद करता है। मेहनत आप ठीक जो है, शागिर्द मेहनत उस्ताद करेगा, कोई वो अच्छा बुरा नहीं होता। अगर कोई बंदा उस्ताद बना है, कोई कमेटी उसको उस्ताद बनाती है या पूरा कराची के स्टेक होल्डर उसको उस्ताद बनाते हैं, तो कुछ चीज़ होती है उस बंदे के अंदर। ठीक है, उस्ताद कोई भी, आप माशाल्लाह 5 साल चैंपियन बने, तो उसके बाद आपके उस्ताद ने आपको उस्तादी की पगड़ी दी। ठीक है, तो कोई बंदा किसी लायक होता है तो वो उस्ताद बनता है। हर उस्ताद जो है ना अच्छा ही होता है। ठीक है, बात होती है आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, ऐसा ही है बिल्कुल। आपकी मेहनत के ऊपर बात होती है, क्योंकि हम भी हैं, हमारे और भी पीर भाई हैं, हम कहीं और जो है ना निकल गए, पीर भाई हमारे आज भी वहीं हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने, वाजिब भाई आपकी तो कुछ भी उम्र नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है 60 साल उम्र हो गई, उनको कबूतरों का पता ही नहीं है नर क्या है मादी क्या है। तो ये इंसान के अपने जो है ना इंटरेस्ट भी होता है कि जो है ना शौक के अंदर के वो किस लेवल तक जा सकता है। शाजिल भाई, आप माशाल्लाह आप आए हो, मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ कि अगर ये छत 10-11 साल जीती है तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बड़ी मेहनत की है मैंने और मेरे छोटे भाई माजिद, खलीफा माजिद ने। तो हमें ऐसा लगता है कि मेहनत अभी हम कम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले जो साल हैं हमें इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कबूतरबाजी ना बहुत लॉन्ग टाइम की हो गई है। क्योंकि हम जो पट्टी वाला शौक कर रहे हैं इसमें पूरा दिन और पूरी रात भी कम है, क्योंकि लोग अगले दिन तक कबूतर उड़ा रहे हैं। ऐसी तो हमें लगता है कि अभी और मेहनत की ज़रूरत है, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। और वाजिद भाई, इस छत का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड मतलब 10 सालों में कितने घंटे का बनाया आप लोगों ने? 109 घंटे 43 मिनट का इस छत का रिकॉर्ड है। वो कौन से सन में और बनाया? सन 2021 में बना था। एक दिन 109 घंटे 43 मिनट बने थे। तो कबूतर 10 और 12:30 के 10 बजे और 12:30 के दरमियान रात में बैठे थे। तो फिर मैंने कबूतरों को हल्का करा ताकि कबूतर 8 साढ़े 8 तक जाए, क्योंकि उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था। तो लोगों के घंटे 92, 91, 90 बन रहे थे। मैंने 95-96 घंटे के हिसाब से 7 रोज़ा में फर्स्ट मारा था माशाल्लाह। तो कबूतर को हल्का और मतलब कबूतरों को कम उड़ाना और ज़्यादा उड़ाना ये हमारे हाथ में होता है। वो तो आपकी बात ठीक है। और दोस्तों, कबूतर भी मैं आपको दिखाऊंगा, अलग टाइप के कबूतर हैं। ठीक है, और बड़े मज़ेदार और पुरानी नस्ल के। इनके पास ज़्यादातर मेरे ख्याल पैदावार जो कबूतरों की वो शाहीन वालों की है। शाहीन कबूतर, शाहीन कबूतरों की, उस्ताद सईद वाले, उस्ताद सईद वाले, उस्ताद सईद के पास बने थे शाहीन कबूतर। उस ज़रा शाहीन वालों की ज़रा मैं तो हिस्ट्री बताता रहता हूँ, आप भी ज़रा बताओ, क्योंकि आप मुझसे बहुत सीनियर हैं। बात ये है कि उस्ताद सईद भी उस टाइम पे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्द थे, और उनके पास ये पंजाब से कहीं से कबूतर आए थे। तो पट्टी वाले कबूतर थे वो। और उस्ताद सईद ने पहली मरतबा कराची में रात तक कबूतर उड़ाए थे, और इसको पूरा कराची जानता है, और ये बात पूरे पाकिस्तान में है, मशहूर है कि उस्ताद सईद के पट्टी वाले काले चीने सफ़ेद आंख के शाहीन कबूतर कराची की हिस्ट्री में पहली मरतबा रात तक गए थे। दोस्तों, मैं जिस एरिया में बैठा हुआ हूँ ना, ये कोरंगी का एरिया है। तो कराची को पट्टी वालों के हिसाब से माँ मानी जाती है कि पट्टी वाले कबूतर यहीं से निकले, लांडी कोरंगी से निकले। ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से वाजिद भाई, मैं तो खैर अभी कोरंगी में बैठा हूँ, कोरंगी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े उस्ताद लोग आते थे। और कराची में पाकिस्तान लेवल पे सबसे पहले रात की जो पट्टी वालों की कबूतरबाजी शुरू हुई वो यही शाहीन वाले कबूतरों ने वाले कबूतर थे, और लांडी कोरंगी से शुरू हुई। और मैं आप लोगों को एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि आपको सबसे अच्छा कबूतर जो है ना वो पुराने उस्तादों के पास से मिलेगा। और आपके अपने इलाके में जो अच्छे उस्ताद हैं जिन्होंने उड़ाया है कबूतर, तो वो नस्ल सबसे अच्छी है। आप यहाँ वहाँ ना भागें कि मैं वहाँ से ले आऊँ, वहाँ से ले आऊँ, ना, नहीं। जो आपके अपने इलाके में हो और अच्छे उड़ाने वाले हों, तो वही मोतबर उस्ताद है, और वही कबूतर मोतबर है। हर काला चीना कबूतर दोस्तों शाहीन नहीं है। ठीक है, शाहीन के नाम से बहुत लोगों ने कबूतर बेचे। किसी को पता लगा भाई फलाना बंदा मिसाल के तौर पे शाजिल एक जोड़ा लेके आया है, एक जोड़ा क्या आप साल में 12-15 बच्चे ले सकते हो, लोगों ने 30-30 कबूतर बेच दिए। ठीक है, अब वो कबूतर लोगों के पास उड़े नहीं, तो लोगों ने शाहीनों को बोल दिया कि बेकार कबूतर है। ठीक है, जिनके पास जेन्युइन है, इनके पास जेन्युइन तो रिजल्ट 10 सालों से है। ठीक है, ऐसी है। ठीक है दोस्तों, कबूतर आपको दिखाऊंगा, कबूतर देख के इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और जो मैं हमारा जो मेन जो टॉपिक है कि हाई फ्लायर में जो लो फ्लायर लोग क्रॉस करते हैं, काफ़ी जगहों पे क्रॉस हो रहे हैं। अब मैं भी सज्जाद भाई की भी छत पे माशाल्लाह जाता हूँ, उनके पास भी जोसेरे कबूतर है। अच्छा, ये भी मैं इस वीडियो में बताते चलूँ, जो जोसेरे सज्जाद भाई के पास हैं वो शाहीन कबूतर नहीं है, वो शाहीन कबूतर नहीं, वो अलग कबूतर है। वो पंजाब के कबूतर हैं, कसूर से उन्होंने मंगवाए थे, और उनके पास 20 साल पुरानी ब्रीड है। ठीक है, तो जो है दोस्तों वो हम बताते हैं वीडियो के अंदर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, तो वाजिद भाई के मैं कबूतर भी दिखाता हूँ और पॉइंट भी बताऊँगा, और वाजिद भाई से आज इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें सीख के भी जाएंगे और कुछ बता के भी जाएंगे जो हमारे इल्म में। दोस्तों, अब इन कबूतरों को आप देख लें और गौर कर लें कि
ये अगर हाई फ्लायर में बंदा क्रॉस करे तो इजीली हाई फ्लायर में क्रॉस हो सकते हैं, ऐसे ही है वाजिद भाई? बिल्कुल ऐसा ही है जी, माशाल्लाह ये अभी 20 साल का पट्ठा है और मैंने 12 घंटे उसको लाके कस बना के खड़ा कर दिया है और अब इसकी मैंने पर पिटाई नहीं की और आज मुझे लगता है कि शायद आज हम इसकी इनके परों की सेटिंग बना देंगे, पर पिटाई का काम आज कर देंगे। अच्छा वाजिद भाई, पर पुटाई में अक्सर लोग कबूतर गोल भी कर देते हैं, आप लोगों ने? नहीं मैं गोल देख रहा हूँ हमारे गोल। पास जो जहाँ जो इनका रूम्स वगैरह हमने बनाए हुए हैं इनके कबूतरों के, उसके अंदर सिस्टम हमने ऐसा बनाया है कि हमें ज़रूरत नहीं है गोल करने की। कबूतर ज़मीन पर घूमेंगे जब तक इनके पर इतने की उड़ के ऊपर ना जा सके, सुकून से। अच्छा वाजिद भाई, दाने में क्या यूज़ करो? मोटा बाजरा इनको खिला रहे हो? मोटा बाजरा, अच्छा वाला, जो अच्छा बाजरा दिल पसंद। बाजरे में आपने क्या क्या बाजरे में हम कुछ भी डालते, गंदुम है जी, जो है इसका मकई है कैल्शियम पूरा करने के लिए, और चना है, कबूतर चना जो होता है, और हम हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा चिकनाव देंगे। चिकनाव में बादाम भी डालेंगे और चिकनाव जो हम जैतून के तेल का भी बनाते हैं, असली का भी बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, वाजिद भाई मैंने देखा है कि कराची से आउट जो शहर है वो लोग मतलब रोटी बनाते हैं और उसमें मतलब ऊपर से मतलब घी डाल के वो कबूतरों के वो खिलाना सही है, या तो चिकनावा जिस तरीके से हम 3-4 घंटे पकाते हैं वो सही है? चिकनाव मोरे देना, बोरे कहते हैं। चिकनाव देखिए, चिकनाव जो बनता है ना, अभी असल में गैस का इशू है। सुई गैस कराची में बहुत पूरे पाकिस्तान में जा रही है, लोड शेडिंग चल रही है, तो उस हिसाब से चिकनाव जो बनता है, जो हमने लेटेस्ट अपने उस्ताद से सीखा है, 20 से 25 मिनट में चिकनाव बन जाता है। अच्छा, चूल्हे पे। जी बिल्कुल सही है ये बात। थोड़ी हल्की सी मोटी, इतनी सी मोटी रोटी रखें आप, इतनी के कबूतर जितने हों उसके साथ दो रोटियां बना लें आप, तो उसको आपने तवे पर सेकना है और घी डालते रहना है। अच्छा, घी बिल्कुल नहीं, मैं जो कराची से, हम लोग तो चिकनावा आप बोल रहे हो ना, पका रहे हो 20-25 मिनट पका रहे हो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ सिटी जैसे लाहौर साइड पे लोग काबली कबूतरों को रोटी बनाई, उसमें ऊपर से घी डाल दिया, वो कबूतर को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कपासी पैदा कर सकता है? वो थोड़ा सा उसको गले में जाके चिपकता है, मतलब वो चीज़ गलत है आपके साथ? सही नहीं है, वो कबूतर उसमें प्रॉब्लम का शिकार होता है। लेकिन हमने ऊपर से घी कभी नहीं मिलाया, हम लोग जो रोटी पकाते हैं उसमें घी, हाँ, वो तो फिर मतलब कि पक जाता है ना घी उसके अंदर, सिक जाती है, उसके बाद चिकना बनाते हैं। हाँ, उसके ऊपर से हम 1-2 चम्मच जैतून का तेल मिला सकते हैं और कुछ नहीं मिलाते उसमें। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा दोस्तों, ये कबूतर है माशाल्लाह वाजिद भाई के सारे ना, ज़रा ज़ीरा वीरा कोई ज़रा दिखाओ, ज़रा VIP करके वो कबूतर दिखाओ जो पिछले साल पर्चों पे आपके पास बैठ के गया और रात को। ये मादी दोस्तों वाजिद भाई से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन वाजिद भाई ने बोले यार शौक में, जब जिस दिन ये ब्रीड में जाएगी तो फिर आप ले जाना। ये दोस्तों इस कबूतरी को देख ले, कोई भी इसको पट्टी वाला नहीं बोलेगा, ये हाई फ्लायर कबूतरी। अच्छा, माशाल्लाह ये 2 साल मेरी उड़ी है और 9 बजे, 9:30 बजे रात को, 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे पर्चे पे चढ़ती है। अच्छा वाजिद भाई, मैं एक चीज, 2 बहनें और भी हैं जो इस साल उड़ेंगी। एक और चीज देख रहा हूँ, कबूतरों की दुम खुली हुई है, इसके हवाले से। दुम खुली है ना थोड़ी सी, तो जो दुम खुली का कबूतर है ना मेरे पास, उसका गेड़ा बड़ा अच्छा होता है, वो घर के गिर्द उड़ता है। दुम खुली का कबूतर, उसके जाने के कटने के चांस बहुत कम होते हैं। टाइम आउट मतलब जो हमारा कराची का 1 घंटा है, 1.25 घंटे का कानून है, उसके अंदर कबूतर, बल्कि ये तो कबूतर ऐसे हैं, जब मुंसिफ कहता है ना कबूतर दिखाओ, तो मैं कहता हूँ ये लो, ये आ गए सामने। तो ये कबूतर ना टाइम आउट नहीं होते, तो बड़े पक्के मजबूत है। खुली दुम के मैंने जो अंदाजा लगाया, कबूतर टाइम आउट नहीं होते, ये घर के एक बड़े अच्छे गेड़े लेते हैं, मजबूत कबूतर है। अभी मैं मैं भी, जाहिर सी बात है, आप भी सोशल मीडिया पे हो, हम भी सब जो है ना कबूतर देख रहे होते हैं और इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो पिछले दिनों में काफ़ी मैंने वीडियोस देखी, सब यही बात कर रहे हैं कि खुली दुम होनी चाहिए। बस लोग यहाँ पे आके बात ख़त्म कर देते हैं। एंड में दोस्तों जो मेन मैं आज आपको वीडियो में बताता चलूँ कि खुली दुम का कबूतर आसमान में अगर काबली है या पट्टी वाला है, बंद दुम का कबूतर लंबा चलता है, भागता है, ठीक है, तेज होता है, और उसको जब हम गोली लगाते हैं ना तो वो फिर और लंबा हो जाता है। और काबली अगर आसमान जाके बंद हो गया तो वो ऊपर से शार्ट हो जाते हैं। इस वजह से खुली दुम के कबूतरों के अंदर वापसी है, इस वजह से कि वो एक लिमिट में उड़ता है, वो लंबा नहीं भागता। उसका गेड़ा घर का बड़ा मजबूत होता है और रात लगने के बड़े, खुली दुम के कबूतर रात लगने के बड़े मतलब रात की निगाह अच्छी रखती है और घर के करीब पे गेड़े लेते हैं। जो छोटी दुम के कबूतर होते हैं वो लंबे चलते हैं, तेज होते हैं, स्पीड मारते हैं, वो कबूतर अच्छे होते हैं। दुम आप कबूतरी कंट्रोल करें, अच्छी बात है, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग देखते हैं ना, हड्डी देख रहे हैं, जोड़ देख रहे हैं, पर देख रहे हैं, पुर्जा देख रहे हैं, उसकी आंख देख रहे हैं, यार मैं कहता हूँ आप कबूतर बिलड देखो सिर्फ, ये चीज यार बिलड में परवाज है, दुम में परवाज नहीं है। बिल्कुल, उसके परों में परवाज उसके बिलड में है। अब मैं एक अच्छी छत पे खड़ा हूँ, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, मैं जाके उनसे कबूतर लेके आऊंगा ना, मैं थोड़ी बोलूंगा कि कबूतर खराब है या उनने ये पर इनके खराब है या इनकी दुमें खराब हैं, उसने उड़ाया है, रिकॉर्ड बनाया है, तो वो अच्छे कबूतर है ना यार। तो अभी लोग इतना कुछ देखते हैं, नहीं यार बिलड है, बिलड देखो सिर्फ कि अच्छे बिलड का कबूतर लो, जो जिस पर बहादुरी होती है। असल कबूतर बहादुर होता है जिसका बिलड अच्छा है।
पलटान भी होगी, रात की निगाह भी होगी उसकी, और आपको वो जीत दिलवाएगा, फाइटर होगा, फाइट करेगा। मतलब सुर्खी पाउडर से बचना चाहिए। सूखी पाउडर से बचोगे। इसकी आंख तो खूबसूरती है, मेरे उस्ताद बोलते हैं आंख तो खूबसूरती है। यार अगर आंख से अगर कबूतर होता ना यार, आंख से सियान का पता लगता, तो हमारे काली आंखों के मकोए जो कबूतर है उसमें आप कौन सा रिंग देखोगे यार? उसमें व्हाइट रिंग देखते हैं हम, व्हाइट रिंग का पसंद करते हैं। मको कबूतर के लाली नहीं हो आंख के लाली ना हो, व्हाइट रिंग का कबूतर है तो वो फिर रात की निगाह का अच्छा होता है। लाली वाला कबूतर दोगला होता है। ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त पॉइंट की करी है आपने। आँख में कुछ चीज़ें देखी जाती है, उभरी हुई आँख हो, थोड़ी चमक हो कबूतर की आँख में, वो चीज़ें जो है ना थोड़ा पॉइंट्स में भी आ जाती हैं कबूतर की खूबसूरती में। अब ये देखें दोस्तों, ये कबूतर बने हुए हैं ना सारे, अब वाजिद भाई इनको मेंटेन करेंगे, इनमें जो है ना ये नहीं बोलेंगे कि क्योंकि ब्लड लाइन वाजिद भाई के पास माशाल्लाह से कलेक्ट है, अब इनकी दुम बंद करना चाहें, पंजे बड़े करना चाहें, अब वो वाजिद भाई के हाथ में। क्या बोलते हो अब वाजिद ये भाई? मैं आपको एक शौक कराता हूँ कबूतर का, जो ओरिजिनल शाहीन है, ये ले उस्ताद मुफीद के घर का कबूतर है, और उनके बेटे ने मुस्तफ़ा ने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये देखें आप कबूतर, ये इसकी वाइट बॉस की आंख का कबूतर कहलाएगा मेरे बिल्कुल मुस्तफा भाई की छत पे भी मैंने कबूतर दिखाए हैं लोगों को। ये माशाल्लाह जिसका पर देख लें आप। वाजिद भाई इनकी अपनी परवास कितनी है जरा? इनकी अपनी परवास 12 घंटे की है। मतलब आप इनको खुराक पे, सेटिंग पे, जिस तरह कबूतर को फड़काया जाता है उड़ाव, तो ये 7 से 7 कर सकते हैं बासानी। और थोड़ा टच कर दो, थोड़ा गेम लगाओ, तो ये कबूतर 10-11 बजे तक तो मैंने उड़ाए अपने पास। ठीक है, तो इतनी इनकी परवाज़ है कि अपनी परवाज़ 10-11 घंटे 12 घंटे की है। सेटिंग से उड़ाओगे तो 13-14 घंटे उड़ते हैं। और थोड़ा इनको अगर पेवर जो पट्टी वाला जर्चा कबूतर है उसमें क्रास मारो तो ये कबूतर पूरा दिन पूरी रात उड़ेंगे। उड़ा कर देखें, उड़ाए कराची में, और काफी कराची में बहुत सी जगहों पे ये शाहीन उड़े हैं। ये बात आप मैं नाम लेके बताऊं, देखो मामा शराफी है, मेरा मोतबर इंसान है, वो हमारा भी दादा उस्ताद लगता है। 7 साल जो है वो उस्ताद मुफीद के खेल में थे, उनके पास भी शाहीन थे। ठीक है, उनसे कराची चैंपियन बने। मैंने उड़ाई है कबूतर, सईद उस्ताद ने खुद उड़ाए, मुफीद उस्ताद खुद 3 साल चैंपियन बने कराची में उड़ाकर। और कई जगहों पर हैं, अयूब भाई हैं मलीर में, खुर्शीद भाई हैं, महफूज भाई हैं जिनके पास किए गए, शकूर भाई हैं जो मुफीद उस्ताद के खेल में थे, तो उनके पास ही कबूतर उड़े और वो लोग जीते हैं। और भी कई जगहों पर मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये और मैं ये भी बताऊं, अब ये कबूतर शाहीन पूरे पाकिस्तान में जा रहा है मेरे भाई। टंडोवालियार में नाम लेके बताता हूँ, टंडोवालियार, हैदराबाद, लाड़काना, ये लोग आते हैं हमसे ले जाते हैं। ये ऐसा, और इनको जो काबलियों में मिलाया जा रहा है, सुने मैं बताता हूँ आपको, काबलियों की जो इनसे जो पलटान है ना वो मजबूती हो जाती है। घर पे आता है यकीनी, बंद होगा, इनमें पलटान बहुत अच्छी है। शाहीन कबूतरों का मैं जो लाइक करता हूँ ना, परवास थोड़ी कम है लेकिन मजबूती बहुत है। आंधी आए, रात में तूफान आए, मौसम बड़ा टेढ़ा हो जाए, ये घर पे आएंगे और टाइम के अंदर आएंगे। दोस्तों ये कोई जो है ना, कोई छोटा बंदा बात नहीं कर रहा, जो 10 साल से चैंपियन बन रहा है, 13 साल से ये शौक मतलब कि उड़ा रहा है, टूर्नामेंट्स में हर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है, और 10 साल से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज़्यादातर फर्स्ट इनका इनाम। पिछले साल भी माशाल्लाह 5 फर्स्ट मारे पिछले साल, ये 2024 के अंदर 2025 में एक फर्स्ट पोजीशन है, 2 सेकंड है, 1 थर्ड है। एक फर्स्ट पोजीशन है 2025 में, और 2 सेकंड है और 1 थर्ड है। 4 कलमों में नाम दिया, अल्लाह अपने चारों कलमों में इज्जत दी। सही है, जिसमें कराची में भी आल कराची विजन वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल कप में हमने सेकंड पोजीशन हासिल की, हाजी साहब वाले हाजी उस्ताद हाजी यूसुफ वाले कप। सही, और जरा जीरे वीरे जरा दिखाएं। ये दोस्तों देख लें, ये प्योर पट्टी वाले कबूतर हैं, इनमें पर जो है ना पट्टी वालों का कोई काबिल मेल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अच्छा एक और चीज़ में वाजिद भाई, एक और चीज़ में क्लियर करता चलूँ, अगर किसी उस्ताद को बोल दो ना कि किसी भी XYZ कोई भी किसी कि यार ये पट्टी वाला कबूतर है, काबिली बाज कबूतर, तो वो जो है ना गुस्सा खा जाते हैं। भाई उस्ताद शकील के पास का उन्होंने वीडियो में जाहिर सी बात है पूरा जो है ना खुल के बोला कि भाई मैं जो है ना कराची चैंपियन बना हूँ, इसमें हमने काबली पर डाल के एक पट्टी वाले कबूतर बनाए। पट्टी वाला बंदा जो है ना, उस्ताद शकील हमारे लांडी कोरंगी का एक मोतबर नाम है माशाल्लाह, और लांडी कोरंगी का वो चैंपियन, 2 बार चैंपियन बने माशाल्लाह। आल कराची में यूनाइटेड में उन्होंने छत खोली और 120 घंटे उन्होंने बनाया, 123 125 माशाल्लाह हमारे लांडी कोरंगी का सितारा है। और मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे हैं उस्ताद शकील, और उन्होंने खुद बताया था कि काबलियों का इनमें मेल डाला है, पट्टी वाले काबलियों से बनाया हमने। अब अगर किसी को अगर ये बोल दो कि भाई इसमें पट्टी वाला डला हुआ है, तो वो फौरन जो है ना गुस्सा खा जाता है। ये मतलब ये वजह क्या यार? देखो मैं काबली वालों को भी मैं एक बात बताता चलूँ, ये कबूतर मैं आपको मिसाल के तौर पे दूँ ना, कोई भी काबली बाज हो, कबूतर अगर कानून पे उड़ रहा है, बंद होके आ रहा है, बंद होके नीचे आ रहा है, बंद हो रहा है, एक एक करके आ रहा है, वो पट्टी वाला है, वो जैसा भी है कलर में वो पूरा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उसकी फनकारी। अभी बहुत से बड़े बड़े नामों पे जो है ना तोहमत लगी कि उन्होंने पट्टी वाला करा दिया, बेचारे ने करा भी है नहीं करा है, ठीक है, सही है। तो ये तो आप भी सोशल मीडिया पे, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी करो, अगर लोग कर रहे हैं ना तो आप लोग भी करो, हम तो ये बोलते हैं, ठीक है। अच्छी छतों से कबूतर लो, हम ये नहीं बोलते हमसे लो, वाजिद भाई से लो, फलाने से लो, दिमागे से लो।
अच्छा कबूतर मिलता भी पैसों में है। पैसों में। और एक बात कहूँगी, जो मेरे शाहीन कबूतर है ना भाई, ये मैं सेल नहीं करता हूँ, ये नॉट फॉर सेल है। हाँ, इनके बच्चे मैं सेल कर देता हूँ, ज़्यादा हो जाते हैं तो देने पड़ते हैं। अभी फिलहाल बच्चे हैं? अभी फिलहाल कोई बच्चे नहीं हैं इनके, अच्छा, जब होंगे सही। तो बिल्कुल मैं दे सकूंगा। कोई ये दे देते हैं लोगों को, लोग आते हैं शौकीन अच्छे तो दे देते हैं हम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े कबूतर मैं सेल नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि बहुत से लोग पैसे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और अच्छा वाजिद भाई, एक और चीज़ में, कहीं टेडी नहीं उड़ रहा काबलियों में, कहीं टेडी नहीं उड़ रहा, कहीं गोल्डन नहीं उड़ रहा, ऐसे ही कबूतर लोगों के पास चैंपियन बन रहे हैं। ठीक है, जोसिर है ये यार, ये कबूतरी पे मेरी बार बार नजर जा रही है, ये जरा दिखाओ जरा ये वादी। यार ये बड़ी मुश्किल से मैं लाया हूँ, और ये ओरिजिनल शाहीन कबूतरी है भाई। और ये गौर बड़ी से देख मुश्किल लें से- दोस्तों इसकी बड़ी आंखों। मुश्किल से ये कबूतरी मेरे को मिली है, और मैंने इसके दो तीन बच्चे लिए हैं। बहरहाल मैं अभी इसको और देखें अच्छे दोस्तों, नल से- मैं जो बात करता हूँ ना, खोपड़ी हमेशा फ्लैट हो। जो भी आप इनके कबूतर पकड़ ले होंगे, ऊपर से खोपड़ी सबकी फ्लैट आ रही है। आंखें इनकी सफ़ेद है, इनमें पीली आंख कोई नहीं है। नहीं बॉक्स के कबूतर। हाँ, बॉक्सी आंखें, कौन सी आंखें, बहरहाल हमें तो ये भी नहीं पता। लेकिन ये है कि ये कबूतर ओरिजिनल पट्टी वाले कबूतर, ओरिजिनल पट्टी वाले। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी कोशिश यही होगी कि अच्छी छतों पे, चैंपियन छतों पे जाऊं और आप लोगों को शौक कराऊं। और ये देखें सारे माशाल्लाह पट्टी वाले को दिखाओ, कबूतर दिखाओ ना यार। वाजिद भाई आप भी ज़रा कतरा रहे हो कबूतर पकड़ने में। असल में हम पकड़ते नहीं है ना काफी हाँ, दिनों के वो बाद बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। है। ये देख लें, ये कबूतर जो है ना, ये जादूगर कबूतर है। हाँ, जादूगर। ये जादूगर कबूतर है, उस्ताद जावेद कुरैशी के घर के कबूतर हैं जादूगर माशाल्लाह। ये भी हाजी साहब वाले ना? हाजी साहब वाले हैं, हाजी बिल्कुल हाजी उनके यूसुफ पास साहब ये वाले ब्रीड थी। कबूतर है मैंने। तो अब मैं तो उस्ताद जावेद कुरैशी से मतलब मेरा टच है, तो ये जादूगर ब्रीड उनके पास है, उस्ताद जावेद के पास है, वाइट आंख के कबूतर। अच्छा, एक जादूगर बड़े जो- मशहूर कबूतर। एक जादूगर उनके पास भी है, उस्ताद हमीद बलोच साहब के पास। उनके पास नहीं है, वो अलग कबूतर है ना? कबूतर वो है। काशी से कबूतर है। हाँ, वो काले फूलों के कबूतर है, अच्छे कबूतर है, वाइट आंख उनमें भी है। हाँ, उनमें भी ये हाँ जादूगर कबूतर है। उन्हें माशाल्लाह भाई 165 170 पिछले साल नईम बलोच नहीं बलोच ने मारे, बहुत अच्छे जबरदस्त, घंटे बहुत मारे। अच्छे कबूतर उड़ाए। उनके पास जादूगर अलग कबूतर है, ये हमारे अलग है। हाँ, ये वो जोड़ा है, जाइए, वो जादूगर नहीं है दोस्तों, ये अलग जादूगर ये अलग कबूतर है। जादूगर कबूतर। और दुमे में अगर आपको दिखाऊं ना वीडियो में, सब कबूतरों की जो है ना थोड़ी सी ऐसी आ रही हाँ, है, खुली हुई ऐसी दुमों के आ रही कबूतर मेरे पास है, जो काम कर रहे हैं मेरे पास। इनकी दुमें बिल्कुल बंद नहीं होती हैं, और बिल्कुल बंद के कबूतर मेरे पास हैं, लेकिन वो तेज बड़े होते हैं, स्पीड बहुत मारते हैं। टाइम इनकी देखिए दुमें थोड़ी सी खुली हुई आपको यहाँ पे दोस्तों असल में 1 घंटे का कानून ये 1 घंटे का कानून है। उन कबूतरों का गेड़ा जो है घर के करीब करीब का होता है, और ये कबूतर घर को देख के उड़ते हैं, और ये कबूतर टाइम नहीं कटवाते हैं। इनको हम गोली खुली डाल दें, बंद डाल दें, रात का गेम लगा दें, बर्दाश्त करते हैं। इनमें बर्दाश्त होते हैं, इनकी परवाज़ भी बड़ी अच्छी है, सच्चे कबूतर हैं ये। एक दफ़ा अगर घर के लग गए तो ये मर के जाएंगे, वैसे जाते ही नहीं है ये। अच्छा वाजिद भाई, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कबूतर माशाल्लाह आप उड़ा रहे हैं, तो संभालते थोड़ा मतलब किस तरीके से, ज़रा ये भी ज़रा। नहीं, कबूतर का सिस्टम है संभालने का। देखिए, जितनी संभाल आपकी अच्छी होगी, उतना कबूतर आपका अगली उड़ाने में अच्छा उड़ेगा। तो संभालने का तरीका हम देखिए मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम लू वाला पड़ गया तो आपको उसके हिसाब से संभालना है। अगर मौसम नॉर्मल हवा चल रही है, कबूतर नॉर्मल कंडीशन में बैठा, तो उसको उस हिसाब से संभालना है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि अगर कबूतर लू वाली मौसम में आए तो उसको गर्म ना करें, आप फ़ौरन गर्म ना करें, उसको थोड़ा ठंडी अर्क होते हैं उनसे थोड़ा संभालें, फिर बाद में 1-2 घंटे बाद गर्म करें आप कबूतरों को। लू के मौसम में, ये मेरी एक फ्री एडवाइस है भाइयों को, बाकी आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो लू के मौसम में अगर उसको आते ही आप उसको गर्म कर देंगे तो कबूतर अंदर से जल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर बनाना चाहूँ ना, मैं इस पे वीडियो बना के जो है ना आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन कबूतर की ट्रीटमेंट कबूतर की कंडीशन देख के किया जाता है। हर कबूतर को एक जैसे ट्रीटमेंट, अब हम लोग रिहाइश भी लगाते हैं कबूतरों को। अब मिसाल के तौर पे ये 2 कबूतर खड़े हुए ना, ये कबूतर अगर 10 रिहाइश पे उड़ रहा है, कुछ भी हम देते हैं, वो मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, वो एक अलग ही टॉपिक चले आएगा। ये कबूतर 15 मांग रहा है, तो अब मैं अगर बता दूं कि 10 पे उड़ाना है, तो ये तो फिर गलत काम है। ठीक है, ऐसी है या नहीं है? ऐसा ही ठीक है, तो बाकी कबूतर ज़रा 1-2-4 और दिखाओ, फिर इंशाल्लाह वीडियो को एंड करते हैं। बाकी वाजिद भाई के कबूतर देख के बड़ा मज़ा आया। हम तो खैर आते रहते, बड़े भाई हैं हमारे। ये उस्ताद सईद के कबूतर थे, लुंडी वाले। शाहीन भी डले हुए हैं, लुंडी वाला पर है, अच्छा, ये लुंडी वाले। अच्छा, ये थोड़े है भी थोड़े अलग कबूतर, अलग कबूतर है। इसमें शाहीन डले हुए हैं, लुंडी वाला पर है। अच्छा, इनकी आंखें भी थोड़ी लाल हैं। हाँ, हल्की सी डाली है, मजबूत बहुत है, परवाज़ बड़ी है, और ये समझ लो कि ब्रिलियंट चैंपियन कबूतर है भाई। ये मैं बहुत लाइक करता हूँ। मैं सईद भाई के पास अभी भी जाता हूँ, सलाम दुआ मेरी उनसे अच्छी है यार। किसी दिन टाइम लेके जो है ना सईद भाई के पास भी चलते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। उनके पास कबूतर अभी शाइन वाले जिन्हें हालत में है, बिल्कुल हालत में है, 100% है। बस ठीक है दोस्तों, वो जो भाई के घर से लाई हुई पट्टी है मेरी भाई। अच्छा जी, तो वो जो हस्ती है दोस्तों, उनके पास भी इंशाल्लाह जाएंगे, सईद भाई के पास, कि जिन्होंने रात लगाने का, उनसे ये पूछेंगे आपको बताया किस तरह के ट्यूबलाइटों पे कबूतर लगाओ, रात में बिठाओ।
देखें हर इंसान जो है ना अपने हिसाब से अच्छा करता है। उन्होंने पूरे कराची को दिखाया, बल्कि पूरे पाकिस्तान को दिखाया भाई रात भी कबूतर होता है। बिल्कुल ऐसे ही रात मेहनत से लेकर गए। उनकी 2 काली चीनी मादियाँ थी, मैंने उड़ते हुए नहीं देखी, पर यह सुना है कि 10:30 बजे 11 बजे रात को 2 कबूतरियाँ बैठती थी। जब पूरे कराची के कबूतर शाम को 4-5 बजे बैठ जाते थे तो उनके कबूतर बैठना शुरू होते थे। सेंचुरी भी उन्हीं कबूतरों ने बनाया ना शाइन वाले। बिल्कुल है, सेंचुरियां भी लगी हैं। मामा शराफी ने सेंचुरियां मारी, मैंने सेंचुरियां मारी। अच्छा, सईद उस्ताद ने कभी सेंचुरी नहीं मारी। अच्छा, उनका हाई रिकॉर्ड 94, 95 उस टाइम पे वो बहुत, उस टाइम पे वो ये पहला रिकॉर्ड था। कौन सी ये सन की बात है? ये बहुत पुरानी 2002-3 की बात है सर, 2002-3 की पुरानी आप लोग भी मतलब मेरी तरह जवान थे। हाँ जवान थे, हमने शौक उस टाइम पे नहीं देखा। तो उनकी 2 मादियां 10:30 बजे और 11 बजे रात को बैठा करती थी काली चीनी। तो बहुत बड़ी बात है और उन्होंने बड़ी मेहनत करके उड़ाया वो। इसे जरा बड़ा जीरा कबूतर दिखा ना। ये वाला उड़ के गया आपके पास? जी, ये माशाल्लाह उड़ावा कबूतर ये अभी भी दिखाया था मेरे ख्याल में ना। ये उड़ावा कबूतर है। इसको दोबारा दोस्तों दोबारा मैंने बोला कि मैं आपको दिखाऊं। इसकी ये प्योर पट्टी वाले कबूतर प्योर पट्टी वाला कबूतर है। ये नीचे उड़ते हैं, ऊपर बंद नहीं होते आसमान में, नीचे ऊपर करते हैं ये, बिल्कुल ऐसे। वैसे इनको काबलियों में कभी छेड़ा वेड़ा है? यार काबली में मैंने भेजे थे, सक्खर में मैं भेज चुका हूँ, अपने दोस्त ले जाते हैं टेंड वाली आर में, लाड़काना में। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट वहाँ मजबूती बढ़ जाती है, उन कबूतरों में पलटान बढ़ जाती है। असल में ये है कि ये कबूतर ना बंद मौसम में गर्मी में थोड़ा खड़े होकर उड़ते हैं, तो ये काबली में मिल जाएंगे पर बहुत अच्छा पर है कबूतरों का, बहुत प्यारा पर है। ये देखो दोस्तों, कहीं से भी इनको कोई नहीं पकड़ सकता। बहुत प्यारे कबूतर है माशाल्लाह, और एक नंबर जेन्युइन कबूतर है बिल्कुल। मेरे पास तो अल्लाह पाक मुझे इनसे इज्जत दे रहा है। सही। और ये कबूतर कबूतर है, ये बड़ा कबूतर सलारा टेडी कबूतर। ये भाई टेडी आ गया, प्योर पट्टी वाला कबूतर। नहीं माशाल्लाह यार, ये मेरा दिल है इन कबूतरों में यार। ये मैंने अपने शौक के लिए रखे हैं। सही। देखें दोस्तों, इसकी भी खोपड़ी में अगर आपको दिखाऊं, ये ऊपर से फ्लैट है। इसकी सगी बहन इस कबूतर की 11:21 पे, 11:25 पे, 10:20 पे ऊपर मैंने दिखाई नहीं आपको। 3 उड़ानों में इस साल बैठी है, 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे परसों पे चढ़ी इस कबूतर की सगी बहन। वो मादी जरा लाजमी दिखानी है, मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल। वो लाजमी आपने दिखानी है। उसकी वजह ये है कि जो कबूतर उड़ने वाला होता है ना, तो दोस्तों को वो चीज़ दिखाएं ताकि कबूतर के अंदर क्या चीज़ है। अभी इस साल उड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा ब्रीडर कबूतर बेटा है, बिल्कुल ये बेटा है इसका, अभी ये बेटा है, ये उड़ेगा इस साल माशाल्लाह। अच्छा, पहले साल का पट्ठा है? पहले साल का पट्ठा है, अभी 8 महीने का पट्ठा है। पहली बार इनको दूसरे शहरों में शारके बोलते हैं इन कबूतरों को। काबलियों में उड़ लें, देखो ना आप उड़ेंगे। देखो ये देखें तो खुली दुम के कबूतर है ना, देखें आप ये। और ये ऐसे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर इनको सही माने में इनको उड़ाया जाए, अच्छी छत हो, बिल्डिंगें हो, लाइट का बंदोबस्त पूरी रात का बंदोबस्त किया जा सके। असल में एडवांटेज अब कबूतरबाजी ना आप देखें महंगी हो गई है। पूरी रात लाइट जलाना, यूनिट बहुत स्पीड से बनते हैं, बिजली के मीटर फोकस चलते हैं ना, फोकस चलते हैं। ये कबूतर आपका अगले दिन सुबह बैठेगा, अगले दिन दोपहर तक जाएगा। इसका वजूद डबल हड्डी का कबूतर है। मतलब कि ये हमारे कराची में भी गर्मी पड़ती है भाई, बहुत पड़ती है। गर्मी के तो चैंपियन है, गर्मी के चैंपियन। काबलियों में अगर इनको उड़ाए तो ये 6-7 बजे तक तो इनकी अपनी परवाज है। वो तो मतलब कि सब पूरे दुनिया जहाँ को लपेट के बैठ जाएंगे। हाथ से उड़ाए, सेटिंग से उड़ाए तो ये 5-6-7 बजे तक तो इनकी अपनी परवाज है 100% हमारी है। क्योंकि दोस्तों कराची में मैं आपको हकीकत बात बताऊं, अभी वाजिद भाई ने जो बात शुरू में की थी, जब हम बैठ के बात कर रहे थे कि भाई हमने अभी बहुत आगे जाना है, हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे। माशाल्लाह 10 साल से चैंपियन। अगर वाजिद भाई अगर हर साल कराची में अगर अपना मतलब कराची चैंपियनशिप में अपना हिस्सा डालें तो वाजिद भाई आप कहीं भी नहीं खड़े होगे। उसकी वजह पता है क्या? कबूतरी लोगों के अगले दिन तक बैठ रहे थे। हमारी मेहनत यार 10-11 बजे हम लांडी कुरंगी के। असल में बात यह है कि शौक होता है पैसे से और टाइम से। अब जितना पैसा आप जितने आपकी पोजीशन अच्छी होगी, पैसों में मजबूत होगी आप, अच्छी इनकम होगी आपकी, तो आप कबूतर को पूरा प्रोटोकॉल दोगे, अच्छा बादाम खिलाओगे, अच्छी लाइट का सिस्टम बनाओगे, छतें ऊंची हैं। अभी हम क्या सुबह 7:30 बजे काम पे निकलते हैं और रात को 6:30 बजे मैं शाम में काम पर से आता हूँ, तो 11 घंटे की ड्यूटी करके आऊंगा। मैं कबूतर कितने बजे करूंगा आप बताइए? फिर भी मैं ये शौक चला रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। छोटा भाई है मेरा खलीफा माजिद उस्ताद जावेद कुरैशी। खलीफा माजिद की मेहनत है सारी, दिन में वो उसके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, फड़के ले लेता है, छोड़ता है कबूतर, मेहनत करता है, देखभाल करता है। टाइम का है सारा सिस्टम। हम 10-11 बजे तक का शौक करते हैं, रात का इससे ऊपर हम नहीं करते। क्यों? हम उसको फिर काम पर जाना है, ड्यूटी पे जाना है, मसला ये। घर भी अभी सज्जाद भाई जिस तरीके से आए थे माशाल्लाह, कराची को जीता था 2022 के अंदर। बिल्कुल तो उन्होंने कितनी मेहनत करी थी यार। हम तो फिर रिजल्ट लोग बहुत अच्छा। एक और दोस्त से इस वीडियो में बताते चलूं, जब सज्जाद भाई शौक करने आए ना तो उनको बहुत से लोगों ने ये लांडी में कबूतर नहीं उड़ते और यूँ उन्होंने 100 पहले साल ही माशाल्लाह। अच्छा, वो 2021 में आए, उनके पास बीमारी आई हुई थी उस टाइम, ठीक है। 2022 में उन्होंने बेहतरीन कमबैक किया और पूरे कराची को माशाल्लाह वो जीते थे। तो लांडी हो, कराची का कोई भी कोना हो,
उड़ाने वाला जो होता है ना वो हर जगह पे उड़ाता है, ठीक है। अगर यही वाजिद भाई अगर आउट ऑफ सिटी चले जाएं, वहाँ जाके कबूतर उड़ाएं, तो उड़ाने वाले यही कबूतर लेके जाएंगे। जिस बंदे का जिस कबूतरों पे हाथ बैठा हुआ है ना, तो वो उड़ा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, उड़ाने वाला हर जगह पे उड़ा लेता है, ऐसे ही, ऐसी है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा शौक रखें, अच्छे कबूतर रखें। ये देखें दोस्तों, इतने कबूतर उन्होंने रखे हुए हैं ना, ये सारे देखे वाले, इसमें कोई 19-20 कबूतर नहीं है, सब शाइन वाले कबूतर बनाए हुए। क्यों? इनका हाथ बैठा हुआ है, ये उड़ाना जान गए, इनको समझ गए कबूतर। अब मैं अगर ये कबूतर लेके जाऊंगा, मेरे को पहले साल 2 साल मेरे को थोड़े से समझना पड़ेगा इनको, अच्छा, कबूतर को समझने इनमें पड़ता है। शाहीनों में एक मसला भी है, इनका जो बच्चा होगा ना बचपन में, हाँ वो यहाँ वहाँ बैठेगा। हाँ, थोड़ा सा, ये बात है, ये थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ है। वहाँ बैठेगा, टंकियाँ नापेगा, फिर एक 15 दिन लेगा सीधा होने में, घर पकड़ने में। जब वो घर पे आने लग जाएगा सीधा, फिर जब रात लगाओगे तो 3 मरतबा की रात हटेंगे, उसके बाद चौथी मरतबा की रात जब बैठ जाएंगे ना, जब ये सीधे हो जाएंगे, तो इनकी जो अपनी परवास 10 पर साफ होने के बाद फिर इनको आप बोलोगे कि यार ये वो बच्चा जो यहाँ बैठता था, फिर आप इसके बैठने का इंतजार किया करोगे। ये उड़ते हैं 10 पर साफ होने के बाद, मतलब थोड़ा वेट टाइम लेते हैं। वेट टाइम लेते हैं। ये 10 पर तक सीधे होंगे, शुरू में उड़ेंगे बचपन में 2-4 घंटे 3 घंटे, लेकिन जब ये 10-11 घंटे पे आ जाएंगे तो फिर आप जितना गुड़ डालते रहो मीठा होता रहेगा। ये कबूतर ऐसे हैं कि फिर आपको नशा लग जाएगा। ये जीरी पट्टी देख रहा हूँ, ये उड़ ली है आपके पास? ये गिरदान की है ना माशाल्लाह भी। अच्छा, ये पट्टी जीरे की बहन है, जो जीरा पट्टा दिखाया ये लें दोस्तों, जो चैंपियन इनका जीरा है जी, ये इस दवा। और ये माशाल्लाह ये इसका बाप भी चैंपियन है, रंग मंग लगा हुआ है। इसका बाप भी चैंपियन है। इसका बाप मैंने नहीं दिखाया है, बच्चों पे बैठा हुआ है। इसका बाप मेरे घर में 5 साल लगातार उड़ा है, और पहले साल 12 बजे और 11 बजे रात को बैठा है, पक्षों पे चढ़ा है इसका बाप। मैंने अब उसके बच्चे लिए हैं, 2-3 पट्टे रोक दिए हैं, 3-4 पट्टे मैंने उड़ाने में लगाऊंगा। ये चैंपियन कबूतर है मेरे माशाल्लाह, और एक नंबर शाहीन है, प्योरिटी में है ये, बिल्कुल सही, बिल्कुल प्योरिटी में शाहीन है, बिल्कुल एक नंबर है। वाजिद भाई कबूतर आपके पास माशाल्लाह शाहीन है, तो व्हाइट आंख के कबूतर लाइक करते हो, काली पीली आंख के कबूतर नहीं, भी? काली पीली आंख के मैंने रखे क्योंकि वक्त की रिक्वायर्ड है। आपको अच्छे उड़ाने, लंबे उड़ाने, तो आपको काली पीली आंख के कबूतर रखने पड़ेंगे अपने पास, जो पट्टी वाला शौक कर रहे हैं। मैंने काली पीली आंख की भी अच्छी जगहों के कबूतर रखे, व्हाइट कबूतर हैं, मोमिया नोक के, काली पीली आंख के हैं, बिल्कुल है जर्चे में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ दोस्तों, जिस तरीके से ये जीरा है ना इसमें, तो ये 6-7 बजे तक काबलियों में क्रॉस करने के लिए, बॉन्ड के कबूतरबाजी के लिए, दिन में तो ये रात में थोड़ा सा जो है ना, हमारी रात की कबूतरबाजी ना थोड़ा नज़र नहीं आती। इस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट भी ये होता है कि वाइट कबूतर ज़्यादा हो, वाइट कबूतर, क्योंकि रात में चमकता है कबूतर सफ़ेद। तो ये काले पीले जो कबूतर है ना, हरे हरे, ये इस वजह से जो है ना थोड़ा टाइम वाइम लग जाता है, इनको नज़र नहीं आते हैं, थोड़ा हाइट पे रात को चढ़ जाते हैं, तो फिर ये कैंसिल होने का इनका खतरा होता है। इस वजह से ये जो है ना, कहीं आपको हरे वरे ये कराची में चैंपियन बनते हुए बहुत कम नज़र आते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अच्छी नस्ल का कबूतर और कलर में कोई भी हो वो उड़ता है। हाँ, उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है। मेरी हरी मादा भी 10-10 बजे बैठी है रात में, काली मादा थी, और 2 मरतबा 9:40 और 10:02 पर पर्चे पे चढ़ी है, काली पूरी फुल ब्लैक है, लेकिन वो थोड़ा सा नजर नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम मुझसे देखने में, लेकिन वो जब घर पे कायम हो और नीचे आते हैं कबूतर, तो वो बिल्कुल नजर आ जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। लेकिन काला कलर को थोड़ा सा आप खोल दें, कलर का हल्का काला चीना बना दें, हल्का लाल चीना बना दें। जिस तरीके से ये कबूतर बनाए हुए ये चल जाएंगे अभी हमारे यहाँ ना। अब जैसे ये हरी हो गई, ये बाकी ये जीरा हो गया, ये कलर थोड़ा सा जो है ना मसला करते हैं रात में। ऐसा ही, इस बात को आप बिल्कुल 100% एग्री करते हैं इस बात पे? बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा खोलना पड़ता है। बाकी वो एक कबूतर जो आपका चैंपियन है, वो अगर आप दिखा दें तो फिर वीडियो का एंड कर मेरे दें। पास तो चैंपियन बहुत सारे खड़े हैं अंदर चलें फिर, अंदर चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं मेरे पास। अच्छा दोस्तों, ये कबूतर हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़े थे। ये वाजिद भाई का जाल है जहाँ से ये कबूतरबाजी करते हैं। और ये देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, रात तक कबूतर बैठते हैं, और ये साथ बिल्डिंग भी है, लेकिन कबूतर नस्ल में देखें कितना पक्का है कि वो इसी जाल पे बैठता है। ठीक है, बाकी ये लाइटिंग वाइटिंग भी इन्होंने थोड़ी बहुत अपने हिसाब से करी हुई है। अच्छा, वाजिद भाई की लाइटिंग भी इतनी होती नहीं है, कम हाँ, ये 9-10 बजे इनका यही होता है कि भाई यार 9-10 बजे तक इतना ही इससे ऊपर सही है। बाकी अगर उड़ाना चाहें तो ये कबूतर जो है ना अगले दिन तक बैठने की सलाहियत रखते हैं, और लोगों के पास बैठ रहे हैं, लोग मानते नहीं है अभी इस चीज़ को वाजिद भाई कि हमारे पास शाहीन उड़ रहा है या ये उड़ रहा है वो उड़ रहा है। जो नस्ल में कबूतर है वो नस्ल ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोस्तों वाजिद भाई का ब्रीडर सेटअप है। ठीक है, देखें हम लोग कराची में टेडी जो है ना बेचने के लिए हम लोग रखते हैं। इनके पास अभी भी देखें ये टेडी कबूतर हैं सिर्फ, अगर काबलियों में देखें ना तो रॉयल टेडी कबूतर हैं। बाकी वो कबूतर तरह दिखाना वो कौन सा कबूतर है जो चैम्पियन है आपका, ये देख रहे हैं, ये नहीं, बाकी सब पट्टी वाले सफ़ेद कबूतर हैं। ये तो लाल चीना सा कबूतर है, ये व्हाइट आंख का लाल चीना शाहीन है भाई, ओरिजिनल
अच्छा, इनमें लाल चीने भी आते हैं, सही है, मैंने मुफीद भाई हाँ, के घाघरे लाल चीने कबूतर है। सही। ये मेरा लाखे लाखे बोलो हाँ लाख समझ लो हाँ लाल चीने बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरा चैंपियन कबूतर है 2021, 22, 23, 24, 25 5 सालों में लगातार ये कबूतर उड़ा है। और जो पहला साल था उसमें ये रात 11:57, 11:50, 10:10 रात, सुबह 7 बजे का उड़ा हुआ। 15, 15, 16, 16, 17, 17 घंटे की इस कबूतर ने उड़ाने दिए। और इस साल भी 13 घंटे 14 घंटे उड़कर गया है 25 में। तो मैंने छोटे भाई से कहा कि जोड़े में डाल दूंगा। ये दोस्तों फड़कों की बात नहीं हो रही, मोहर लक्के की बात हो रही है। ये कबूतर देखे, लाखा कबूतर, माशाल्लाह, शिकरा कबूतर है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त अल्लाह। और इस कबूतर के मुझको 25,000 रुपए मिल रहे थे, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं यार, शौक नहीं बेचते अपना, ये शौक का कबूतर है। और मैंने इसके बच्चे भी, बेटे भी इसके लेके मैंने माशाल्लाह से खड़े कर दिए हैं, वो भी ऐसे ही शक्ल के हैं माशाल्लाह। सही। बाकी ये जोसिरे वोसिरे हैं इनके पास, सब हाँ जोसिरे, ठीक है, जबरदस्त हो गया वाजिद भाई, बेहतरीन हो गया। बाकी उड़ने वाले कबूतर अभी आप परपुटाई कब कर रहे हैं? परपुटाई मैं आज कर दूंगा, आज या कल में करनी है। अच्छा, बाकी सीजन को कोई पता है कि कब उड़ रहा है? सीजन का पता है जी, देखिए कोहिनूर पाकिस्तान, कोहिनूर पाकिस्तान जिसमें हम लोग शो करते हैं, उसमें 3 बासित भाई वाले ग्रुप में, आप भी हमारा वाले ग्रुप में, मतलब तो शौक तो हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए बात ये है कि हम कोहिनूर पिजन क्लब की सरपरस्ती में शौक कर रहे हैं। तो 3 मई से उन्होंने डेटें रख दी हैं। 3 मई, 3 मई मतलब शौक को पीछे ले गए, वो 20 दिन पीछे ले आए, क्योंकि बकरीद भी 26-27 मई से शुरू हो रही है। आ रही है बकरीद, मतलब ईद उल अज़हा। और उनका जो बॉन्ड का टूर्नामेंट है वो भी फिर 7 जून से शुरू हो रहा है कराची में, सलंका सुल्तान। तो इस तरीके से दूसरे क्लब भी है, उन्होंने 10 मई का शायद ऐलान किया है, शायद पक्की बात नहीं है। अच्छा। तो ये 3 मई, 7 मई, 10 मई, पर मैं तो कहता हूँ कि सबको एक साथ होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम हर टूर्नामेंट में हम एंट्री दे से डाल देते हैं। लांडी कोरंगी की मैं बात करूंगा, खासकर लांडी कोरंगी में माशाल्लाह 3 क्लब हैं, तीनों अच्छा शौक करवा रहे हैं अपनी जगह, बहुत प्यारा शौक करवा रहे हैं। जिसमें जियो हमारा क्लब है, लांडी कोरंगी है और हमारा सुपर क्लब है, तीनों अच्छा शौक करवा रहे हैं। अब बाकी ये है कि छोटे मोटे इख्तिलाफात चलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये है कि मेरा नजरिया ये है, मैं अपना नजरिया बहरहाल सबको एक डेट रखनी चाहिए, शौक एक ही डेट में होना चाहिए, ताकि शौकीन हर जगह शौक कर सके, शौकीन को आज़ादी होनी चाहिए। ऐसी तरीका यही, बिल्कुल। बाकी दोस्तों ये उड़ने वाले कबूतर ऊपर वाजिद भाई के खड़े हैं, उससे ऐसी एक नज़र दिखा दूंगा मैं आपको, हाथ में पकड़ के नहीं दिखाऊंगा। अब ये पट्टी है ना, ये मादा है, ये कि उसी लाल चीने की, उसी लाल चीने की बेटी है। और ये 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक ये इसमें 2025 में उड़ी है। आपने इसमें सफेद कबूतर लगाए क्या, इसको कलर काटने के लिए? इसको मैंने सफेद कबूतर दिए, बिल्कुल ऐसे कलर खोला ना मैंने इसका, सही है, मैंने कलर इसका खोल दिया। वाइट आँख की है, शाहीन है, लेकिन थोड़ा सा क्रास मारा मैंने इसके अंदर, सही वक्त की रिक्वायर्ड के हिसाब से। ये मादी है सारी जी, बस हाथ में नहीं पकड़ो, मैं ऊपर से। ये दोस्तों वाजिद भाई का 2026 का स्क्वाड है। इंशाल्लाह जिस तरीके से हर साल पोजीशंस में आते हैं, अल्लाह पाक इस बार भी जो है अपनी जगहों पे खड़ा रखें इनको। और बाकी ये मादी बड़ी तगड़ी यार, ये मादी का शौक करो, सफ़ेद आँख वाले, हाँ बहुत ख़तरनाक खड़ी हुई है मेरी नज़र इस पर। ये भी शाइनों में से ही? नहीं, ये शाइनों से नहीं है, ये अलग कबूतर ये हमारे उस्ताद जावेद कुरैशी के जो गूंगे कमांडर कबूतर है ना। हाँ, कमांडर राजी साहब वाले बड़े मशहूर। हाँ बिल्कुल, कमांडर गूंगी कबूतरी है। और इस साल ये उड़ी थी, पट्टी थी, नहीं उड़ाया हमने इसको, लेकिन अब इस साल ये इंशाल्लाह चैंपियन बनेगी। ले दोस्तों आज ही साहब के कमांडर कबूतर भी देख ले। अच्छा, दुमे इनकी भी खुली हुई है? हाँ, इनमें कमांडर और दुमे थोड़ी सी खुली हुई है, बड़ी दुमों के कबूतर। दोस्तों बंद दुमों को अवॉइड करें, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, बाकी कुंदा दिखाओ जरा मादी का, बेहतरीन हो गया। ठीक है वाजिद भाई, वीडियो को एंड करते हैं। तो जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर लें। ये नर है कुछ, वाजिद भाई के पास नरों की तादाद मेरे ख्याल थोड़ी कमी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।